नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के तौर पे सीपीयू को कहा जाता है। तो सीपीयू जिसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। कई जगहों पर आप पढ़ेंगे तो इसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम लोग मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर जो है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, जबकि कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जो हमें रिजल्ट दिखाता हो, और इनपुट का मतलब क्या होता है कि जो यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेने का काम करे। माउस की आप बात करें तो माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग इनपुट डिवाइस में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी हम लोग इनपुट देने के लिए ही करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो अभी मैं आपको इनपुट आउटपुट का डेफिनेशन बता रहा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो कीबोर्ड है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल लॉजिकल ऑपरेशंस। सारे लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो कौन सा यूनिट परफॉर्म करता है? तो देखिए इसमें दिया है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और मॉनिटर। तो मॉनिटर हम लोग पढ़ लिए कि ये आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो होगा नहीं। मेमोरी यूनिट जो होता है ये मेमोरी यानी स्टोर करने के काम में आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कंट्रोल यूनिट की तो ये सिस्टम प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ध्यान रखता है। तो बचा क्या? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU के नाम से भी जानते हैं। तो सारा का सारा लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है वो ALU के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारे से कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, तो इसका पहला आंसर जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली। परमानेंट तौर पे डेटा कौन रखता है? तो परमानेंट पे डेटा जो रखता है वो है रोम। रोम का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम की अगर बात करें तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रजिस्टर और सैशे जो है, कई जगह पे लोग इसे कैश भी बोलते हैं, तो रजिस्टर और सैशे जो है ये भी डेटा स्टोर करने का काम करता है, लेकिन टेम्पोररी डेटा स्टोरेज करता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज या स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज डिवाइस। तो स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज डिवाइस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको रजिस्टर के तौर पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो माध्यम बनकर आता है हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो MS वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूछा गया है कि किसका पार्ट है, तो आप याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे पहले दिखा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एप्स, यानी जो हमें काम करने में मदद करे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी जो हमारे कंप्यूटर को इजी स्मूथ फंक्शनिंग यानी आराम से काम करने में मदद करे, जैसे एंटीवायरस, ठीक है, डिस्क क्लीनअप। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करता हो। मैलवेयर क्या होता है? तो मैलवेयर एक प्रकार का वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग को करप्ट कर देता है। तो
मैलवेयर होगा नहीं, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है कि विच ऑफ दीज इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल जो है हमारा एंड्रॉयड पे चलता है। डॉस क्या होता है? डॉस कंप्यूटर के लिए आता है, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमारा 8 का आंसर जो हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हो गया एंड्रॉयड। नेक्स्ट कहता है कि विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल इन एमएस डॉस। एमएस डॉस में कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए? तो यहाँ पर डेल का यूज करते हैं। विच ओएस इज डेवलप्ड बाय एप्पल, एप्पल के द्वारा जो डेवलप किया गया है वो मैक ओएस है। यहाँ पे एक यूबेंटू देख रहे होंगे, यूबेंटू आपको नया लग रहा होगा लेकिन ये नया नहीं है, इसका इस्तेमाल भी हम लोग लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स में करते हैं, यानी कंप्यूटर ओएस में ही आपका क्या आता है? यूबेंटू आता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि विच मेमोरी इज वॉलेटाइल। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में चलता होगा कि वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? तो वॉलेटाइल का मतलब होता है कि पावर ऑफ डेटा लॉस्ट, पावर ऑफ डेटा लॉस्ट, पावर ऑफ हुआ डेटा लॉस्ट हो गया तो वो कहलाता है वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है डेटा सेव्ड परमानेंटली। अगर परमानेंटली डेटा सेव्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो रैम है वॉलेटाइल में। और नॉन वॉलेटाइल पूछा जाए तो नॉन वॉलेटाइल में ये तीनों आता है, रोम, हार्ड डिस्क और एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। अंतर क्या होता है तो आने वाले क्लासेस में हम इसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पूछता है कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, तो इसका आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कैशे मेमोरी होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। विच इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो रोम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हुए भी नॉन वॉलेटाइल है। तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, लेकिन रोम एक ऐसा है जो नॉन वॉलेटाइल है। नेक्स्ट कहता है विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर डेटा बैकअप। डेटा बैकअप के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो टेप ड्राइव का यूज करते हैं। टेप ड्राइव क्या हो गया? तो आप CD DVD को टेप ड्राइव के तौर पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुल फॉर्म ऑफ URL इज। URL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सही क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP का फुल फॉर्म जो है उसे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है इसको समझिएगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो वहाँ पे एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करना होता है। उसी सेट ऑफ रूल्स की जब बात आती है तो हम वहाँ पे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं और एक लंबी कहानी है, वो बाद में जानना है। फिलहाल आप ये भी याद रख सकते हैं कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पर, जब डेटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पर, तो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी एक डेटा जब यहाँ से चला पॉइंट A से और पॉइंट B को जाने वाला है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यही छोटे छोटे टुकड़े जो हैं हम इसे डेटा पैकेट्स कहते हैं। तो मान लीजिए A यहाँ से निकला, B निकला, C निकला, D निकला, E निकला। तो जब ये B यहाँ पर होगा तो B के पास सबसे पहले A आएगा, तब B आएगा, तब C आएगा, तब D आएगा, तब E आएगा। यानी कि जिस सीक्वेंस में डेटा जाता है उसी सीक्वेंस में अगली जगह पर इकट्ठा होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्कैनर तो आप जानते ही हैं,
हर कोई यूज़ करता है, मोबाइल में भी आप ऐप यूज़ करते हैं, तो ये स्कैन करने के काम में आता है। स्विच क्या होता है? तो स्विच एक डब्बे की तरह होता है, इसमें पोर्ट्स होते हैं और इनका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ दीज इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? डिस्प्लेस द HTML कंटेंट। HTML कंटेंट को स्क्रीन पे दिखाने में काम आता है, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो वेब पेज को दिखाता है। वेब पेज जो होता है वो HTML का बना होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML का एक अपडेटेड वर्जन भी हमारे पास है, वो है XML। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, याहू एक वेब ब्राउज़र नहीं है, सफारी एक वेब ब्राउज़र है। याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन जो होता है वो डेटा डिस्प्ले करता है इंटरनेट से। तो जो डेटा डिस्प्ले करता है इंटरनेट से हम उसको बोलते हैं सर्च इंजन। जो डेटा डिस्प्ले करता है इंटरनेट से उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। नेक्स्ट कहते हैं कि वाईफाई यूजेस विच टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट डेटा। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है रेडियो वेव्स, दूसरा है इंफ्रारेड, तीसरा है लेजर, चौथा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो इसका याद रखेंगे, जो सही आंसर है वो है रेडियो वेव्स। MS वर्ड इज यूज्ड फॉर, MS का मतलब क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉर्टकट की टू कॉपी इन MS वर्ड, कॉपी पेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये आप बताएंगे Ctrl+C कॉपी करने के लिए। Ctrl+X किसके लिए यूज होता है? कट के लिए। ठीक है, Ctrl+V किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए। Ctrl+Z किसके लिए होता है? अनडू करने के लिए। यानी कोई मिस्टेक हो गया, डिलीट कर दिया, तो उसको वापस से गेन करने के लिए हम लोग Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? ग्राफ के फॉर्म्स में जो होता है या टैबुलर फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो टेबल के फॉर्म में किस में होता है? तो वर्ड में तो होता नहीं है, एक्सेल होता है। पावर पॉइंट क्या होता है? तो ये PPT बनाने के लिए काम होता है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एनिमेशंस लगाते हैं और ट्रांजिशन लगाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनिमेशन कहाँ लगता है? तो एनिमेशन जो है वो पूरे स्लाइड में लगता है। ट्रांजिशन कहाँ लगाते हैं? तो कंटेंट्स में लगाते हैं। ठीक है, नोटपैड क्या है? तो नोटपैड का इस्तेमाल भी हम टाइप करने के लिए करते हैं। तो वर्ड और नोटपैड में क्या अंतर है? तो वर्ड में एडिटिंग अलाउड है, पिक्चर्स लगा सकते हैं, रैपिंग अलाउड है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। वो फीचर्स हमारे पास नोटपैड में अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं। विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड बाय MS एक्सेल। MS एक्सेल के द्वारा क्या यूज किया जाता है? तो .xlx, .pptx किसका है? पावर पॉइंट का, यानी माइक्रोसॉफ्ट MS पावर पॉइंट का यूज होता है। तो उसको जब सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम .pptx आता है। .docx किसका आता है? MS वर्ड का आता है। और अगर आप नोटपैड में कुछ सेव करेंगे तो उसका आता है .txt। विच की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। नए लाइन को स्टार्ट करने के लिए हम एंटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैलवेयर है, नेटवर्क है। तो ये एक मैलवेयर है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल को हम लोग गार्ड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। गार्ड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। गार्ड ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रैफिक फ्लो का ध्यान रखता है। कौन सा डेटा आपके कंप्यूटर में आया और गया, इसको हम लोग फायरवॉल का यूज़ करते हैं। फायरवॉल करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके कंप्यूटर में फेसबुक इंस्टा को ब्लॉक करना है, तो फायरवॉल के सेटिंग से आप कर सकते हैं।
अब फायरवॉल होता क्या है, तो फायरवॉल जो है एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ दिस इज एन एंटीवायरस, एंटीवायरस यहाँ पे कौन कौन सा है, तो VLC नहीं है, VLC एक मीडिया प्लेयर है, गाना वाना सुनने के लिए हम लोग करते हैं। क्रोम आप लोग जान गए कि वेब ब्राउजर है। पेंट क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नॉर्टन क्या हो गया, एंटीवायरस हो गया। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग, फिशिंग क्या होता है, फिशिंग का मतलब होता है कि आप किसी को एक ईमेल भेजते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो एक ओरिजिनल पर्सन से आए। सपोज करिए मेरा नाम आशुतोष है, मेरे नाम से आपको कोई अगर हम ईमेल कोई भेज दे तो वो कहलाएगा फिशिंग, यानी किसी और का नाम लेकर मेल करना और प्रिटेंड करना कि एक ओरिजिनल आदमी का ही है, तो उसको हम लोग फिशिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पैम मेल्स के तौर पर रखते हैं। और स्पैम मेल्स का यूज़ क्यों करते हैं, पासवर्ड वगैरह इकट्ठा करने के लिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर वायरस फाइल्स, तो जो वायरस फाइल्स होते हैं वो .exe के फॉर्म में ही आते हैं, तो .exe। डॉक्स मैंने बताया ये वर्ड के लिए हो गया। .jpg किसके लिए होता है, पिक्चर्स के लिए होता है, इमेजेस के लिए होता है। और .pdf PDF के लिए होता है। PDF का फुल फॉर्म क्या हो गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में करेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो बिट होता है। विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स परफॉर्म्स कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन का काम कौन करता है, हार्ड डिस्क तो सेव करेगा, रैम डेटा एक्सेस करता है, रोम रीड करने का काम करता है, और दूसरा काम इसका होता है कंप्यूटर को बूट करने में, यानी कंप्यूटर ऑन करने में भी इसका काम होता है। और पूछा जाए कैलकुलेशन कौन करता है, तो CPU करता है। व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर, GUI क्या होता है, तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप अगर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आज यूज कर रहे हैं तो उसमें आइकन्स बना हुआ है, आप क्लिक करते हैं, क्लिक करके आपका काम हो जाता है। तो ये जो क्लिक करने वाला कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग GUI में रखते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आपको ऐप भी मिल गया और उसका डेवलपमेंट वाला कोड भी मिल गया। तो अगर आपको लगता है कि उस ऐप में कोई गड़बड़ी है तो आप खुद से उस कोड में बदलाव भी कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स है, यानी इसका ऐप और डेवलपमेंट कोड दोनों साथ में मिल जाता है। www का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट कहता है विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश अ पेज इन विंडोज, विंडोज में रिफ्रेश करने के लिए किस पेज का इस्तेमाल करते हैं, तो F5 का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है F1, F2 और F11 का क्यों यूज करते हैं, तो हर सिस्टम में इसका इस्तेमाल अलग अलग होता है, कहीं पे वीडियो प्ले करने के लिए, कहीं पे हेल्प के लिए, तो वो चर्चा करना यहाँ पे सही नहीं होगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेज करता है वो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेज करता है। ये कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है वो ढूंढना है। तो फाइल मैनेज करता है, ये सही है। मेमोरी मैनेज करता है, ये भी सही है। ब्राउजिंग वेब, इंटरनेट पर ये हमारा कोई मदद नहीं करता, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट हो गया रिसोर्स एलोकेशन, बिल्कुल सही है। अगर हार्डवेयर कौन सा चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सब मदद करता है पहुंचाने में हमारा OS। तो कहिए OS जो है ओवरऑल सिस्टम मैनेजर के तौर पे काम करता है, या OS को हम लोग रिसोर्स मैनेजर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मैनेज करता है किसको किस चीज की आवश्यकता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायस, बायस जो होता है, बायोस जो होता है वो हमारे रोम के अंदर होता है। रैम की चर्चा मैंने करी, हार्ड डिस्क और SSD भी मैंने पहले बताया है। सैचे मेमोरी क्या होता है, तो सैचे मेमोरी जो होता है CPU और रैम के बीच में काम करने वाला एक माध्यम होता है।
ठीक है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज यूएसबी ड्राइव? यूएसबी ड्राइव कौन सा स्टोरेज है? तो ये फ्लैश मेमोरी होता है। अब आपके मन में होगा ऑप्टिकल क्या हो गया, मैग्नेटिक, मैकेनिकल और फ्लैश क्या हो गया। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, हमारे पास और भी क्वेश्चंस है उसमें जानेंगे। विच ऑफ दीज होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर? स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को कौन रखता है? तो भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया बायोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन फिक्स? डोमेन फिक्स का मतलब क्या होता है कि आप लोग जैसे देखते होंगे amazon.com, ठीक है, तो ये लास्ट में क्या आया .com, ये डोमेन फिक्स हो गया। तो ये .com जो है वो डोमेन फिक्स है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप पूछेंगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आप यहाँ पे एक चीज और जान सकते हैं, HTTPS भी आता है, तो इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, और इस S का मतलब हो जाता है सिक्योर। सबसे एडवांस्ड और सेफेस्ट वर्जन जो है वो HTTPS है। किसी बैंक का साइट देखिए या ऐसा कोई साइट देखिए जहां पैसे का लेन देन होता होगा, वहां HTTPS का यूज करते हैं। FTP क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आपका जियो, एयरटेल, वाई, BSNL, ये सारे जो हैं वो क्या है? ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विच डिवाइस कनेक्ट्स टू द इंटरनेट यूजिंग अ टेलीफोन लाइन? टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करके कौन कनेक्ट करता है? तो वो करता है मॉडेम, ठीक है। राउटर क्या करता है? बेस्ट वे फाइंड करने में मदद करता है। स्विच मैंने बताया। हब क्या होता है? हब का इस्तेमाल भी कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। स्विच का इस्तेमाल भी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए करते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस प्रोटोकॉल का होता है। तो वो कहानी हम यहाँ नहीं जानेंगे, बहुत एडवांस हो जाएगा, आपके एग्जाम्स के लिए वो नहीं होता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स? ईमेल को भेजने के लिए क्या यूज करते हैं? तो SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP बताया थोड़ी देर पहले, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आया है हमारे पास कि शॉर्टकट फॉर पेस्ट इन MS वर्ड। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं, थोड़ी देर पहले इससे बात हो गई थी। नेक्स्ट कहता है विच फंक्शन इज यूज्ड इन एक्सेल टू कैलकुलेट एवरेज? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है प्री डिफाइंड फॉर्मूला। पहले से जो फॉर्मूलाज प्री डिफाइंड होते हैं या प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से फंक्शन का यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए? तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन यूज करते हैं। MS पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर? तो मैंने बताया PPT बनाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी चीजों को। हमारा टारगेट है 1100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेना। तो ये सीरीज वाइज चलेगा ताकि आप बोर भी फील ना करें और जानकारी भी मेरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप भी आप क्या सोचते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, तो इसका फीडबैक सजेशन ज़रूर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, या जो स्क्रॉल चल रहा है नीचे उस पर नंबर होगा, आप उस पर मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसी नंबर पे, आप उस पर ज़रूर जुड़िए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है हमारे चैनल के और वीडियो के, जहाँ पे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए कंप्यूटर के कोर्सेज भी देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके कोई पैसे नहीं लिए जाते। हम लोग फिर मिलेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे और अपने 1100 क्वेश्चंस की जर्नी जारी रखेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।